साथियों, आज हम सभी देखेंगे कि जो है वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नया फैसला दिया गया है, जिसमें धारा जो है 23 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 में नया फैसला जो है दिया गया है, जिसमें कोई भी वरिष्ठ नागरिक को अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भावनात्मक मतलब जो है भावना में बहकर अपने बच्चों को सेल डीड वगैरह कर देते हैं, गिफ्ट डीड कर देते हैं, पूरा संपत्ति को जो है उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, यह सान के कि वो आपका जो है देखभाल करेगा, मतलब आपके जो है खर्चा को उठाएगा, दवाई वगैरह देगा, खाना पीना देगा, आपको सम्मानजनक वो लोग जो है आपको सम्मानपूर्वक रखेगा। अगर यदि बच्चे इसमें जो है विफल हो जाते हैं तो जो है वरिष्ठ नागरिक के पास ये अधिकार होता है कि वह जो है कानूनी मदद ले सकता है और कानून भी उसका मदद करेगी। यदि कोई व्यक्ति भावनात्मक दबाव में आकर या देखभाल की शर्त पर अपनी संपत्ति को अपने बच्चों के नाम पर जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर अपने बच्चे जो आपकी बच्चे जो भरण पोषण की जिम्मेदारी को पूरी नहीं करते हैं, आपकी देखभाल नहीं करते हैं, तो वरिष्ठ नागरिक जो माता पिता होते हैं उस दान विलेख या गिफ्ट डीड को जो है रद्द करवा सकता है। ऐसा जो है कानून में दिया गया। अपनी संपत्ति वापस जो है ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक इसी तरह केस में फैसला दिया है, जिसमें कि उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण का नाम आता है, वो लोग इस पर जो है फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि जो है हम आपकी देखभाल करेंगे, आप हमें अपने प्रॉपर्टी को दान कर सकते हैं, गिफ्ट डीड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाद में बेटा लोग बहू लोग जो है अपने सास ससुर की देखभाल तो अपने जो है माता पिता की देखभाल नहीं कर पाए, तो उस स्थिति में जो है जो वरिष्ठ नागरिक था वो जो है अपना गिफ्ट डीड को कैंसिल करा के वापस ले लिया गया है। भरण पोषण शर्त तक जो है संपत्ति का हस्तांतरण केवल जो है स्नेह प्यार के शर्त पर जो है किया जाता, मतलब जो है आपको पूरा भरोसा होता है अपने बच्चों पर, आप ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन बाद में वही लोग जो है बदल जाता है। निहित शर्त जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 धारा 23 के तहत संपत्ति के हस्ताक्षर हमेशा जो है भरण पोषण और देखभाल की जो है निहित शर्त होता है। देखभाल में यदि बच्चे विफल हो जाते हैं, यदि बच्चे या रिश्तेदार इस शर्त को जो है पूरा करने में असफल हो जाता है, तो वरिष्ठ नागरिक को पर्याप्त जो है भरण पोषण नहीं देते हैं, तो वे जो है धारा 23 का जो है सहारा ले सकता है, उनकी मदद ले सकता है, अपने संपत्ति जो उनको दिया उसे वापस ले सकता है, क्योंकि ये उनका कानूनी अधिकार है। संपत्ति वापस लेने का अधिकार इस तरह के मामलों में जो है वरिष्ठ नागरिकों के जो हस्तांतरित की गई संपत्ति वगैरह जो होता है, मकान बिल्डिंग वगैरह सब कुछ वो जो है वापस ले सकता है, अदालत में जो है याचिका दायर कर सकता है। इस सेक्शन के तहत जो है उनको वापस देना ही पड़ेगा। गिफ्ट डीड को जो है रद्द कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ऐसी परिस्थिति में दान विलेख गिफ्ट डीड को शून्य और या रद्द घोषित किया जा सकता है। अनिस में जो है केस में जो सुनवाई हुआ था उसमें जो है ऐसा फैसला लिया गया है। यह फैसला वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह फैसला जो है वरिष्ठ नागरिक को भावनात्मक और आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए जो है मदद करता है, सुनिश्चित करता है कि वे अपनी संपत्ति के बदले में सम्मानजनक और भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। मतलब बच्चे लोग जो है माता पिता की भरण पोषण और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण जो है करता हो, लेकिन बाद में यदि बदलता है तो जो है उनको जो भी दिया गया वो वापस लिया जा सकता है। कानून में ये भी दिया गया है कि जो वरिष्ठ नागरिक होता है वो अपने बच्चे से जो है भरण पोषण लेने के अधिकारी होते हैं। हो सकता है कि बच्चों को जेल भी जाना पड़ सकता है अगर यदि आप जो है क्रूर व्यवहार अपने जो है वरिष्ठ नागरिकों के साथ करते हैं। तो कल्याण अधिनियम जो इसका 2007 में जो आया था भरण पोषण का, उसमें धारा 23 में जो है इस तरह का जो है दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक है वो जो है अपने भरण पोषण लेने के अधिकारी होते हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 उन वरिष्ठ नागरिकों को संरक्षण प्रदान करती है जो देखभाल प्राप्त करने पर जो है संपत्ति अपने जो है बच्चों को हस्तांतरित कर देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं। यदि हर जो हस्तांतरित व्यक्ति जो ले लेता है वो इस तरह का व्यवहार करता है तो उसको जो है गंभीर परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसा जो है उसमें दिया गया, यानी कि उनको जो है अधिकार है, राइट है कि जो है वरिष्ठ नागरिक जो है उनसे भरण पोषण लेने के अधिकारी होते हैं। जब वो जो है वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तो जो है जिस समय जो
जो है बच्चे लोगों को जिस प्रकार जो है खाना पीना दवाई वगैरह दिया जाता है उसी प्रकार उनको जो है लेने का अधिकारी अपने बच्चों से है। धारा 22 में जो है क्या दिया गया है कि इसमें धारा 22 का जो उपधारा है एक, उसमें दिया गया है कि इस अधिनियम के उप संबंधों के कार्यान्वयन के लिए जो है पदाधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों की धारा 22 की उपधारा 2 के अधीन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक कार्य योजना, जिनकी उम्र जो है 60 वर्ष होने वाली है। आप महिला पुरुष को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का समान अधिकार है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है या 60 से अधिक हो चुकी है तो आप जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। और वृद्धा आश्रम जो बनाया गया है उसमें आपको जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर यदि ज़्यादा परेशान किया जाता तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। वृद्धा आश्रम जो होता है सरकार के द्वारा बनाए जा रहे एक निजी तौर पर वृद्धाश्रम बना है। इसमें जो है जितने भी व्यक्ति जो वृद्ध हो जाते हैं, जिनके बाल बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, वो वहाँ पे जाके रह सकते हैं और अपना जो है अपना सेवा सत्कार वहाँ पे जाके करा सकते हैं। लेकिन ये आपका अधिकार है, वहाँ भी आप जाइएगा। फिर उनका जो है जिनका कोई नहीं है वैसे व्यक्ति वहाँ पे मौजूद होते हैं, उनसे जो है मिल बैठ के आप वहाँ पे रह सकते हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि वहाँ पे बेहद दुखी हैं, कोई भी वृद्धाश्रम में जो है खुशी नहीं रहता है। आज के लोग जो होते हैं, आप जितने भी महिला पुरुष हैं, आप सभी उन उम्र जो 60 वर्ष की उम्र जो है पार कर चुका है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो है जिनकी उम्र मतलब 60 से प्लस हो गया है, आपके लिए एक विशेष कानून जो है बना हुआ है। आप एक महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं। आपका एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है जिसमें दिया गया है कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आने की इसमें ऐसा कानून में दिया गया है जितने भी महिला पुरुष हैं जो भी हैं जो सीनियर सिटीजन है श्रेणी में आते हैं उनके लिए यह कानून स्पेशल बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। यह कानून कहता है कि जो है आप एक सीनियर सिटीजन है उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। वे कौन सा अधिकार है? सबसे पहले जो है सभी व्यक्ति को जिनका 60 वर्ष हो चुका है उन्हें जो है चिकित्सा का अधिकार दिया गया है। चिकित्सा आने की उनका जो है इलाज जो होता है वो बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। वो इलाज करा सकता है किसी भी हॉस्पिटल में जाके, या तो जो है वहाँ पे विशेष अधिकार अभी जो है आयुष्मान कार्ड वगैरह दिया गया उसके तहत आप इलाज करा सकते हैं। जो भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन हो जाते हैं जिनकी उम्र जो है 60 वर्ष हो जाती है, अपने बच्चों से जो है चिकित्सा का अधिकार वो रखते हैं, खाने पीने का अधिकार, भरण पोषण का अधिकार जो है अपने बच्चे से रखते हैं। अगर यदि आपका बच्चा आपका जो है भरण पोषण नहीं करता है तो उसे आप अपने संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, उसे जेल की हवा तक आप जो है खिला सकते हैं। यानी कि उनको जो है आपका देखभाल करना ही पड़ेगा। वो अपने बच्चों से अच्छी ट्रीटमेंट करवा सके, उनके लिए जो है अच्छा हॉस्पिटल में इलाज करा सके, उसका जो है आपको कानूनी अधिकार है। आप उसका जो उपयोग कर सकते हैं। आपका जो अधिकार है वह है भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा। इन सारी सुविधाएं जो है आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन को अपनी संपत्ति की सुरक्षा का भी अधिकार होता है। आपने देखा होगा कि जो है कोर्ट में कई ऐसे व्यक्ति आते हैं, वहाँ पे जो है कहते हैं कि जो है उनका बेटा बहू ने उन्हें जो है घर से बाहर निकाल दिया है। मतलब बहुत ऐसा जो है मामला हमारे पास भी आ रहा है जो वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर है। सब कुछ है उसके पास, 2 बेटा 3 बेटा जो है बहू भी है बेटी भी है, लेकिन जो उसको बेटे बहू लोग मिलकर घर से बाहर निकाल दिया, उन्हीं के संपत्ति से उसको जो है बाहर कर दिया जाता है। मैं आप सभी लोगों को जो है सीनियर सिटीजन जितने भी हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, आप जो है जॉब कर रहे हो या रिटायर हो गए हो, तो आपको जो एक बात जो है समझनी है कि अगर आपके परिवार में आपकी वैल्यू नहीं दी जा रही है तो आप जो है नौकरी में थे, अच्छी जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट में थे या प्राइवेट में थे, या तो जॉब नहीं कर रहे थे, तब जो है आपको वैल्यू बहुत अच्छी है। मतलब अगर यदि आप अपने जो है कुछ संपत्ति वगैरह रखें, कुछ जो पैसा वगैरह जमा करके रखें तो आपका जो है वैल्यू दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आप जो है आपकी जॉब चली जाती है, आपका पैसा खत्म हो जाता है, रिटायर हो जाते हैं, तो आपको जो है आपके परिवार वाले कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं। तो आपको जो है वृद्धाश्रम में जाने की व्यवस्था जो है की जा रही है। मतलब आपको जो है इसके लिए पहले ही तैयारी कर लेना है। आजकल किसी पर भरोसा नहीं करना है, यानी कि किसी भी परिस्थिति आपको हो जाए, आपको जो है अपना वैल्यू नहीं खोना है। अपने जो है संपत्ति वगैरह, पैसा वगैरह फिक्स वगैरह करके आप रखें ताकि बाल बच्चे आपकी सेवा करे, बहू वगैरह। आप वृद्धा आश्रम में खुद जो है चले जाइए, यदि आपका जो है वैल्यू नहीं देता है वहाँ पे, तो जो है वहाँ पे आपको रखा जाएगा अच्छे से। आपके लिए जो है एक अलग से सरकार के द्वारा जो है यह बनाया गया, वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसी परिस्थिति में आपको जो है मजबूर नहीं होना है। आपको जो है कानून जानना और समझना है और अपना अधिकार को जो है आपको जानना है। अगर आप
कानून नहीं जानते हैं तो आप जो है वृद्धा आश्रम में ही रहेंगे और अपने जो है दुखी जीवन हमेशा जो है व्यतीत करते रहेंगे। मैं आपको जो है सीनियर सिटीजन एक्ट 2017 के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। अपने अधिकार को यदि जानिएगा तो वहाँ पे रह के जो है अपने बच्चों पर जो है केस वगैरह आप कर पाएंगे। यदि आपको जो है सताता है, घर से भगा दिया जाता है, आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है तो उसे जो आप सबक वहाँ पे बैठ के सिखा सकते हैं। एक सेक्शन है जो कि 23 है, बहुत ही खास सेक्शन है 21 से 23। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको किस तरह से सुरक्षा प्रदान करता है वो आप सभी जान सकते हैं। मतलब 21, 22 और 23 तीनों सेक्शन आप ही लोगों के लिए है। कई बार कोर्ट में ऐसे सीनियर सिटीजन जो है आ जाते हैं, ऐसे वृद्ध महिलाएं आ जाती है या पुरुष आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि हमारे बेटे और बहू ने मिलकर हमारी संपत्ति जो है अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लिए हैं और हमें जो है हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है कि हम जो है घर से बाहर निकल जाएं, हमारे खाना पीना वगैरह नहीं देता है, हमें परेशान किया जाता है, हमेशा जो है गलत व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है, हमको काम करने के लिए कहा जाता है। तो आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जो है वहाँ से जो है डायरेक्ट वृद्धाश्रम जाके वहाँ से उनको जो है सबक सिखा सकते हैं। अपने संपत्ति जो है उसके नाम पर कर दिया, उसे आप वापस ले सकते हैं। कानून में जो ऐसा प्रावधान किया गया है, गिफ्ट डीड वगैरह जो है आप सभी यदि बनाइएगा, यदि नहीं बनाए हैं तो आप जो है सोच समझ कर बनाइएगा। उसमें एक शब्द जरूर जोड़ दीजिएगा कि अगर यदि इन्होंने हमारी देखभाल नहीं किया, खाना पीना हमें नहीं दिया तो जो है यह गिफ्ट डीड स्वतः कैंसिल हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा, इसे हम वापस ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे गाँव और शहरों में कई लोग जो है पढ़े लिखे होते हैं फिर भी जो है यह गलती कर देते हैं। वह क्या करते हैं कि जो है वसीयत जो बनाते हैं उसमें जो है कभी भी गिफ्ट डीड नहीं बनाते, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देता है। फिर उनको जो है बाद में बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वह जनरली क्या करते हैं कि अपने बच्चों को जो है अपना पूरा प्रॉपर्टी जो है भावना में आकर जो है बहकर उसके हाथों में सौंप देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह की गलती आप सभी को नहीं करना है। इस तरह का सोच जो है आपके पास है तो ऐसा आपको नहीं करना। आपके गुजरने के बाद स्वतः ही वो जो है वह ज़मीन आपके बेटे लोगों का हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, पूरी प्रॉपर्टी बच्चों की होने वाली है तो आप बच्चों के हाथों में जो अगर संपत्ति दे देते हैं तो जो है यह आपके लिए बिल्कुल जो है आप गलत कर रहे हैं। आपको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। वसीयत तो हमारे यहाँ बहुत कम ही लोग होते हैं जो वसीयत बनाते हैं। कई लोग जो को लगता है कि अगर हमने वसीयत बना दी तो जो है वसीयत जो है बदल सकेंगे या नहीं, तो जो है आप सभी जो इस भ्रम को दूर कर दीजिए। आपने यदि वसीयत बनाते हैं तो उसे आप जो है दूर कर सकते हैं, मतलब उसे आप हटा सकते हैं। उस वसीयत में सब कुछ लिखा जाएगा कि आपका ये देखभाल करेगा, आपका दवाई दारू करेगा, आपका खाना पीना सारा व्यवस्था किया जाएगा। अगर यदि ऐसा नहीं करता तो वसीयत कैंसिल हो जाएगा। इसलिए वसीयत बनाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरह का वसीयत बनाते तो उस वसीयत में आप कभी भी जो है कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप जो है एक बार वसीयत बना दिए उसमें कुछ बदलाव नहीं सकते, नहीं, आप जो चाहे वसीयत में लिख सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, ये आपका कानूनी अधिकार है। वसीयत को रजिस्टर्ड करवा लिया है तो भी जो है वसीयत में बदलाव किया जा सकता है। उस वसीयत में बदलाव मतलब वसीयत आप बना दी, आप नहीं रहिएगा तो आपके बेटे के नाम पर स्वतः चला जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन वसीयत में यदि कुछ गड़बड़ भी होगा तो आप उसमें जो है बदलाव कर सकते हैं, मतलब वसीयत आप दे सकते हैं। आपको यदि डर है कि मान लीजिए हमने यदि आज अपने बेटे के नाम पर या प्रॉपर्टी नहीं किया तो कोई और इस पर जो है अधिकार कर लेगा, तो आप जो अपने बेटे के नाम पर एक वसीयत बना के दे सकते हैं। उसमें जो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और बेटे लोग भी आपका मान सम्मान करेंगे अगर वसीयत आप बना के देते हैं। डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते तो हो सकता है कि वो लोग का मूड बदल जाए, फिर दिक्कत हो सकती है बाद में। इसलिए जो एक वसीयत ही बना के आप दी। संपत्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है तो गिफ्ट डीड दिया जाता है। यदि आप जो है गिफ्ट डीड के दबाव जो है में जो है बना रहे हैं या फिर जो है आप अपनी खुशी से बना रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो है कई तरह का जो है सुरक्षा प्राप्त अब होगा। मैं बता दूं कि जो है अगर आप इसके साथ में टर्म एंड कंडीशन आपको वहाँ पे 2-4 को लिख के देनी होगी। आप जब गिफ्ट डीड जो है बनाते हैं तो वहाँ पे एक जो है लाइन में आपको जो है लिखवाना पड़ेगा कि जो है संपत्ति जो आपने गिफ्ट डीड किया अपने बच्चों में जो है वहाँ पे दे रहे हैं, तो वहाँ पे ये बात लिखना बहुत ज़रूरी है कि संपत्ति ट्रांसफ़र करने के बाद अगर मेरे बच्चे भरण पोषण ठीक से नहीं करते हैं तो यह गिफ्ट डीड जो है रद्द माना जाएगा, रद्द हो जाएगा। साथ ही साथ उसके बाद इस संपत्ति को मैं दोबारा वापस पा सकता हूँ, यह गिफ्ट डीड रद्द कर दी जाएगी। अगर हमारे बच्चे जो है हमारा भरण पोषण दवाई वगैरह हमको नहीं दिया, अच्छा से देखभाल नहीं किया
तो ये बात आपको लिखना पड़ेगा अगर यदि आपने गिफ्ट डीड बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो। या तो आपका अगर कोई रिश्तेदार है मान लीजिए, तो उन्हें आप अगर संपत्ति देना चाहते हैं, गिफ्ट डीड अगर यदि करना चाहते हैं, तो उनमें यह टर्म एंड कंडीशन आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बातें आपने नहीं लिखा तो निकट भविष्य में आपको बहुत बड़ा जो है नुकसान सहना पड़ सकता है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया है जिसमें आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जजमेंट आया उसमें सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए आया है, जिसमें गिफ्ट डीड जब भी आप बनाते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है और टर्म एंड कंडीशन अवश्य लिखना है, क्योंकि यह टर्म एंड कंडीशन आप सभी के सहूलियत के लिए होती है। आपको यह बात लिखनी पड़ेगी, जिस व्यक्ति ने जो है गिफ्ट डीड जो है बना करके दे रहा हूँ जिसको, उस व्यक्ति जब तक मैं जीवित हूँ तब तक जो है मेरा भरण पोषण करेगा। भरण पोषण में हर चीज़ जो है आ जाती है, और जो है आपका भरण पोषण, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, सारी चीज़ें जो है वो सभी ऐड हो जाती है। अगर आप यह बात वहाँ पे लिखवा देते तो आपके लिए जो है एक बहुत बड़ा जो हथियार बन जाएगा, और आपके बच्चे या जिस व्यक्ति के आप गिफ्ट डीड कर रहे हैं, आपके गुजरने के बाद वह स्वतः उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, वह ट्रांसफ़र अपने नाम पर करा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है एक बार गिफ्ट डीड दे दिया अपने बच्चों के हाथ में तो पूरी प्रॉपर्टी दे दी, बच्चे ने जो है उठा के आपको वृद्धाश्रम में फेंक दिया, ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों। आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर यदि डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते तो मैं आपको जो इस बात को आपको यदि गिफ्ट डीड में लिख देते हैं तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। अगर आप जो है ऐसी चीज़ें लिखवा देते हैं तो कल के जो है आपका बच्चा अगर यदि आपकी जो है देखभाल नहीं करती है तो जो है आप उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर पाएंगे, आप उसे जो है वापस ले पाएंगे। आपको जो है इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी आपने उसे दिया, आपका जो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको जो है खाना पीना नहीं दे रहा है, तो आप जो है इस स्थिति में जो है आप उसे वापस ले सकते हैं। अगर यदि आपने डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया तो आपको जो है बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है वापस लेने में। ये जो कानून इसमें जो है बनाया गया, जो जजमेंट का बात हमने जो कर रहा है, आपको यदि जजमेंट चाहिए तो जो है वर्ष 2025 में जो जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो जो है उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित के नाम पर है, जो हमने आपको बताया था। इससे आप गूगल में सर्च करके आराम से जो है देख पाएंगे, वहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा सब कुछ, आप वहाँ से डाउनलोड करके लगा सकते हैं। जो है उसी वृद्धाश्रम में अपना पूरा प्रॉपर्टी जो है आप उसे लिख करके दे सकते हैं। अक्सर जो है लोग समझते हैं कि बच्चे जो है युवा हैं, वह भी जो है इस बात को जान जाएंगे कि जो उन्हें लगता है कि उनके माता पिता प्रॉपर्टी पे उनका अधिकार है, क्योंकि वह जो है उनके माता पिता हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो है माता पिता की जो भी प्रॉपर्टी है उसके और जो है सिर्फ और सिर्फ वही मालिक है, उनके बच्चे जो है मालिक नहीं बन पाएंगे, उनके जीवित रहते हुए जो है वही मालिक रहेंगे। मतलब सीनियर सिटीजन वाले जो व्यक्ति हैं वही मालिक रहेंगे जब तक उस प्रॉपर्टी के मालिक जो है होते हैं। अगर जो है आपके पिता चाहे तो उस व्यक्ति को जो है प्रॉपर्टी दान में दे सकता है, मतलब अपने बच्चों को दे सकता है, किसी और को भी दे सकता है, प्रॉपर्टी बेच भी सकता है। कई लोग जो है कोर्ट में आते हैं और जो है यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पिताजी जो हैं, हमारे फादर जो हैं किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो उन्हें जो है कैसे रोका जाए। तो आप उन्हें जो है रोक सकते हैं, क्योंकि वो संपत्ति आपके पिता की खुद की खरीदी हुई संपत्ति अगर यदि है तो आप उसे नहीं रोक सकते हैं। अगर यदि वो संपत्ति आपके पूर्वजों की है तो आप जो है उन्हें रोक सकते हैं। कोर्ट में इस तरह पर जो है बहुत बड़ा घमासान फैसला चला था कि आपने जो है कोई भी संपत्ति नहीं बेच सकते हैं। तो बाद में जो है एक कानून में जो है संशोधन किया गया है कि आपने जो है कोई भी प्रॉपर्टी को पूरा नहीं बेच सकते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में जो आपके क्षेत्र में आता है उसे आप बेच सकते हैं बिना परमिशन के अपने बेटे का। अगर यदि जो है पूरा बेचना चाहे तो पूरा आप नहीं बेच सकते हैं पूर्वजों की संपत्ति। आपने जो अपने जीवन काल में अर्जित किया उसे आप पूरा बेच सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला। पहले जो है इसमें रोक लगा दिया गया था, लेकिन अब जो है बेच सकता है। आप जो है नहीं कह सकते हैं कि यह जो है कानून में कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि जो है कोई भी व्यक्ति जिसने संपत्ति को खुद खरीदा है, अपने पैसे से खरीदा है, स्व अर्जित संपत्ति जिसे कहा जाता है, मान लीजिए कोई संपत्ति आपने खरीदा है तो उसे जो आप बेच सकते हैं। और आपके दादा का है, परदादा का है, पूर्वजों का है, तो उसमें आपका नाती पोता बेटा बेटी सबका समान अधिकार होता है, उसमें एक भाग आपका भी लग जाएगा। तो आपके जो अधिकार क्षेत्र में जो संपत्ति आएगा उसे आप बड़े आसानी से बेच सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यानी कि आपने अगर स्ववर्जित संपत्ति तो पूरा बेच डालिए, अगर आपका पूर्वजों की है तो पूरा नहीं बिकेगा, बेच दीजिएगा तो उसमें अलग से जो है झगड़ा चलेगा। हमारे देश में बहुत बड़ा जो है भ्रम फैला हुआ है कि जो है
जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, वो जो है एक मेंटेनेंस की मांग जो है नहीं कर सकता है। नहीं दोस्तों, वृद्ध व्यक्ति अपने बच्चों से मेंटेनेंस की भी मांग कर सकता है, उनका ये राइट है, उनका ये कानूनी अधिकार है। ये बहुत बड़ा लोगों के बीच में जो है भ्रम फैला हुआ है। लोग समझते हैं कि जो है सीनियर सिटीजन के जो है वो मेंटेनेंस केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो है हमारे देश में जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, सभी जो है अपने बेटे से मेंटेनेंस लेने का अधिकारी होता है। माता पिता अपने बच्चों से मेंटेनेंस लेने के लिए जो है केस फाइल कर सकता है, उनका ये अधिकार है और वो जो है मेंटेनेंस ले सकता है। इसके बाद हमारे देश में और भी भ्रम क्या है कि एक और अक्सर जो है घटनाएं जो होती रहती है। कई बार बेटे वो जो है अपना काम कर रहे हैं या किसी तरह का जो है व्यवसाय कर रहे हैं, किसी तरह का जो है अपना अलग से जो है साइड से जो है अपना कार्य कर रहे हैं, पैसे अर्जित कर रहे हैं, कहीं पे नौकरी कर रहे हैं। अक्सर जो है मेंटेनेंस का मुकदमा सिर्फ लड़कों के ऊपर किया जाता है, जबकि उनकी बेटियां अच्छी जगह पर जो है जॉब कर रही होती है, गवर्नमेंट जॉब कर रही होती है, मल्टीनेशनल कंपनी में जो है काम कर रहा है, उनसे जो है मेंटेनेंस वह नहीं मांगा जा सकता है। तो आप सभी जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वह जो है इतना समझ लें कि आप जो है मेंटेनेंस की मांग कहीं पर भी जो है कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने बेटी से भी जो है मेंटेनेंस ले सकता है, ऐसा जो है कानून में दिया गया है। तो माता पिता भी जो है मेंटेनेंस की मांग कर सकता है, क्योंकि बेटी का भी जो है बेटे के संपत्ति पर समान अधिकार होता है। इसलिए जो है सीनियर सिटीजन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो जो है अपने बच्चों से, माने कि अपने बेटा बेटी से जो है मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। अगर यदि उन्हें प्रताड़ित लगातार किया जाता है तो आपको जो है वृद्धाश्रम में भेज दिया जाएगा और जो है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने जो गिफ्ट डीड बनाइएगा उसमें ये लाइन को आप जरूर दीजिएगा। अधिकार को जानना है और जो है उसका उपयोग करना है, ताकि जो है आप सभी इस देश में जो है, हमारे देश में जो सीनियर सिटीजन के लिए जो अभी दिया गया है, जो आपको एक रकम दिया जाता है जो कि वृद्धा पेंशन, उसमें जो है बढ़ोतरी करनी चाहिए। भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, उसमें थोड़ा सा जो है और बदलाव करके जो है बढ़ानी चाहिए। अभी जो है हर एक राज्य में अलग अलग अमाउंट जो है उनको दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम है। और जो है सीनियर सिटीजन वाले जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वह जो है अपने बेटे बहू से जो है मेंटेनेंस की मांग कर सकता है, अपने जो है बच्ची से भी मांग कर सकता है। वो उनका राइट, उनका कानूनी अधिकार है, क्योंकि वो जो है उनके संपत्ति का जो है बराबर का हकदार होता है। बेटा बेटी में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए जो है उनसे यह ले सकता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।